हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जैक और मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है एपी, जीपी और एचपी, और इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम देखेंगे एक अनुक्रम होता है। अनुक्रम सीक्वेंस क्या है? अनुक्रम है संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे अनुक्रम कहेंगे। उसे सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आम भाषा में अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक हम लोग देहात के भाषा में गांव की तरफ सीढ़ी लगा रहता है, बांस वाला सीढ़ी होता है। एक बांस में फिर बीच में ठोक 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 के बीच बीच में लगा दिया रहता है। तो एक दूरी पे, समान दूरी पे लगा दिया जाता है कि चढ़ने में कहीं दिक्कत ना आए। तो उसी एक क्या है, एक सीक्वेंस के रूप में लगा दिया गया है। तो इसको हम एक तरह से अनुक्रम कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सरकारी स्कूलों में क्या किया जाता है कि लाइन लगा के दिया जाता है बच्चों को प्रेयर के लिए, और बोला जाता है कि एक बाह की दूरी लेकर खड़े हो जाओ। देखो, तो एक बाह की दूरी पे सब चुनुआ मुनुआ सब खड़ा है, ठीक है। ये सब तो एक तरह का ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस बना के खड़ा है सब, एक तरह का अनुक्रम बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको श्रेणी बोलेंगे। और तीसरा देखते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे भुट्टा, मक्का, जिसको हिंदी में मक्का बोलते हैं, इसमें एक जो दाना लगा रहता है, इसमें लगातार लगा रहता है, इसमें लगातार किसी में ये थी जुड़ा रहता है। इसमें सब एक दूसरे से एक अनुक्रम सीक्वेंस की तरफ बंधे रहता है। ये सब प्रकृति द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग कुछ ना कुछ नाम दिए हैं आगे जाके। जैसे फिर अगला देखते हैं, जैसे सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी के फूल में चारों तरफ पंखुड़ियाँ होती है, जो एक तरह से सीक्वेंस के रूप में होती है। ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ है। ये पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर खड़ी है, लगी हुई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक अनुक्रम में है, एक सीक्वेंस में है। अब आइए देख, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। एक एपी, जीपी और एचपी। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और जिसमें 10 क्लास में केवल हमको एपी पढ़ना है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आगे क्लास की बात है। बशर्ते हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग पहले समांतर श्रेणी के बारे में सीखते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है समांतर श्रेणी में सीख। तो चलिए आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, एपी क्या है। एपी उसे कहेंगे वैसा अनुक्रम या ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये एक अनुक्रम है, एक संख्याओं का अनुक्रम है। इसमें क्या है, 2 और 4 में क्या जोड़ेंगे कि 4 होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये भी क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये भी क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी कि एक निश्चित संख्या 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जा रहा है इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक अनुक्रम में खड़ा है लड़का, ये समांतर श्रेणी में तब तक है जब तक ये मान लीजिए कि 2 मीटर पे खड़ा है, ये भी 2 मीटर पे खड़ा है, ये भी 2 मीटर पे खड़ा है एक दूसरे से। लेकिन अभी ये समांतर श्रेणी है, लेकिन कोनो आया भोज, वो आके घुस गया, बोला कि नहीं हमको भी यहाँ पे खड़ा करा लो, यहाँ पे हमको भी थोड़ा खड़ा करा लो। आता है लड़का सब सरकारी स्कूल वाला, कहता है हमको भी खड़ा करा दो। बाद में आएगा घूम के बोले खड़ा करा दो। लेकिन खड़ा करा दिया जाए तो बीच में अब ये 2 जोड़ने पर तो ये आता है, लेकिन 2 मीटर की दूरी पे ये दूसरा वाला बच्चा नहीं है। तो अब ये सीक्वेंस, ये श्रेणी है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। जैसे ये देखिए सीढ़ी, जैसे सीढ़ी वाला में एक जो बाता ठोका जाता है बांस, ये समान दूरी पे है। मान लीजिए कि ये 2 मीटर पे है, ये भी 2 मीटर पे है, ये भी 2 मीटर पे। जब तक 2 मीटर पे सब दोनों का दूरी अगर 2 मीटर है, तब तो ये समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं इसमें भी ठोक दीजिए, छोटा बच्चा है, सब छोटा बच्चा के चढ़ने के लिए छोटा कर दीजिए, तो ये 2 के बीच 2 मीटर, 1 के बीच 2 मीटर, और फिर दूसरा का के बीच 1 मीटर का दूरी हो जाएगा। तो ये छोटा दूरी हो जाएगा, ये इसका सीक्वेंस टूट जाएगा। इसका समांतर श्रेणी ये नहीं हो सकता है। इसलिए समांतर श्रेणी का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी समान होना चाहिए। और देखिए समांतर श्रेणी के पदों को एक व्यापक रूप है, जो एक जनरल रूप होता है। जैसे मानव का क्या है, जनरल रूप है कि कान होगा, मुंह होगा, नाक होगा, ये चीज़ है ना। वैसे ही समांतर श्रेणी में है कि ये होगा ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D के रूप में होगा। अब देखिए इसमें एक डी चीज आ रहा है। डी क्या है, डी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसे सार्वंतर कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। डी क्या है, देखिए डी है कि 2 या क्रमागत पदों के बीच की दूरी को सार्वंतर कहते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है।
ये डी है जो दो क्रमागत पदों के बीच की दूरी बताता है। जैसे अब एपी के पदों को, ये एपी है जैसे, इसके पदों को A1 A2 A3 द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ये 2 है तो 2 पहला पद है तो पहला पद को A1 द्वारा सूचित करेंगे, और दूसरा पद है 4 को हम A2 द्वारा सूचित करेंगे, 6 A3 द्वारा सूचित करेंगे, ऐसे ही A4 A5 A6 A7 ऐसे चलता जाएगा। और इसी को हम T1 T2 T3 T4 या T5 T6 कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी के एपी के पदों को दो तरह से सूचित किया जाता है, A1 A2 A3 द्वारा, T1 T2 T3 द्वारा। अब देखिए आते हैं डी निकालने का फॉर्मूला क्या है। डी निकालने का फॉर्मूला है कि एक अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, आपका डी हो जाएगा। जैसे A2 माइनस A1, देखिए एक लेते हैं, 2 लेते हैं, 6 लेते हैं, 2 और 6 के बीच कितना है 4 का, तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें एक निश्चित संख्या है। ये निश्चित संख्या क्या जोड़ने पर आता है, ये 4 ये भी 4, तो ये समांतर श्रेणी में कहलाएगा। अब इसका डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे, इसका A2 है 6, इसका दूसरा पद है 6, दूसरा पद में से पीछे वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो ये निश्चित संख्या, यानी कहने का अर्थ है कि जो निश्चित संख्या जोड़कर हम एपी बनाते हैं उसी को डी कहते हैं। यहाँ समझे कि नहीं, जो ये 4 जो है ये डिफरेंस है बराबर वाला, जो निश्चित संख्या जोड़कर ये एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो ए प्राप्त होता है उसे एपी कहते हैं, वही निश्चित संख्या डी कहलाएगा। या डी का दूसरे निकालने का तरीका कि आप अगले वाला पद से पिछले वाला घटा दीजिए, आप 10 में से 6 घटा दीजिए, 14 में से 10 घटा दीजिए, 6 में से 2 घटा दीजिए, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एपी में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, जैसे कि जैसे एपी में एक चीज़ है एन और एन, इसमें लड़के बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एन और एन क्या है, एन है या तो कोई पद होगा, नहीं तो अंतिम पद होगा, जैसे 5वां पद होगा, 6वां पद होगा, 7वां पद, 10वां पद, 12वां पद, ऐसे होगा, नहीं तो कोई अंतिम पद होगा। जैसे एपी में कुछ अंतिम पद दिया रहता है, जैसे लास्ट वाला चीज़। एन होगा पदों की संख्या, जैसे ये एक एपी है 1 4 7 10, इसमें कितनी संख्याएं हैं आगे जाके, ये चीज़ एन है। एन मतलब नंबर, पदों की संख्याएं हैं। और इसके लिए एक सूत्र दिया जाता है, जैसे प्रथम पद के लिए ए है, ए का मान ए होता है प्रथम पद का, दूसरा पद का निकालने के लिए प्लस डी जोड़ दीजिए, उसमें दूसरा पद निकल जाए, तीसरा पद ए प्लस 2D, मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, तीसरा पद हो जाएगा। ऐसे ही एन पद, जैसे हमको निकालना है ए 18 पद, 18वां पद निकालना है, तो ए में ए का ए रहने देंगे, और 18 पद तो 17, एक कम डी से गुणा कर देंगे, 17 पद से 17 से गुणा कर देंगे। ए 50 निकालना, हमको 50 पद निकालना, 50वां पद, तो ए प्लस 49D कर देंगे हम, ए प्लस 49D, मतलब कि एक कम करके डी से गुणा कर दीजिए, आपका वो आ जाएगा। इस कर सकता है इससे, इस सूत्र से भी, इस सूत्र से भी। जैसे मान लीजिए कि ये दिया है, एक एपी दिया है 1 4 7 10, और इसको निकालना है 18वां पद, 18वां पद निकालना है, तो यहाँ ए बराबर 1 दिया है, डी बराबर हम आगे वाला में से पीछे वाला घटा सकते हैं, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है, ए 18 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 17D, तो एक जगह पे रख देंगे 1, और 17 के 17, और 3 का 3, 1 प्लस 51 बराबर 52। ऐसे ही इससे भी निकाला जा सकता है, 18 को हम एन मान सकते हैं, यहाँ पे ये 18 मान सकते हैं, और एक जगह पे 1 रखेंगे, और प्लस एन के जगह पे 18 रखेंगे, 18 माइनस 1, और डी के जगह पे हम रखेंगे, डी इसका क्या है 3 है, तो फिर वही चीज़ आएगा 17 गुणे 3, 17 3 51, और वही चीज़ 52। और एक चीज़ है, एपी के एन पदों का योग, जैसे कि दिया रहेगा 50 पद 60 पद, ये सब, इस सब का पदों का योग कैसे निकाला जाएगा। जैसे पहले होता था कि गिनती की संख्याओं का योग पहले निकाला जाता था कि एन इंटू एन प्लस 1/2 से हम लोग निकालते थे पहले। तो ऐसे ही एपी के पदों का योग कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए 2 सूत्र हैं। पहला है एस एन, एपी के पदों को पहले तो एस या एस एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसके द्वारा सूचित किया जाता है। एस एन बराबर एक फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला है अगर ए एन दिया हो आपके पास, तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एन को एल भी कहते हैं कहीं एक जगह। तो आइए देखते हैं कि एचपी क्या होता है। एचपी किसी समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। यानी व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 एक संख्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/2। इसके जैसे 4 एक संख्या है, तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2।
4, यानी इसको उलटने पर बनी संख्या व्युत्क्रम संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एपी में होता है 2, 4, 6, 8, ये अपने से बराबर दूरी पर है, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6, यह बराबर दूरी पर है, ये समांतर श्रेणी में है। और इसी को कब HP कहेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देंगे, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा HP। और इसका व्यापक रूप जस्ट उसी के जैसा होता है, उसका उल्टा व्युत्पन्न रख देंगे, 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D। इसको A1 कहते हैं, जैसे कि AP में कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं। आप इसे T1, T2, T3 भी कह सकते हैं, लेकिन इसे आमतौर पर यही मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कहा जाता है। अब देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हो। और एपी में क्या होता है, एपी के जैसा ही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें होता है कि पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पे है क्या बाबू, यहाँ पे है कि एक निश्चित संख्या गुणा करने से प्राप्त हो। आइए यहाँ पे देखिएगा, ये भूलने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि गुणा करने पर प्राप्त हो। जैसे कि 2 में किससे गुणा करेंगे तो ये 6 आ रहा है, 2 में 3 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, फिर 6 में कितना से गुणा करने पर आ रहा है, फिर 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 या 18, 18 में फिर कितना से 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 54। यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर किसी संख्या में सीक्वेंस में श्रेणी में एक ही संख्या से गुणा करने पर नहीं आता है तो उसे कहेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी उसे कहेंगे जिसमें एक ही निश्चित संख्या से गुणा हो रहा है बार बार, जैसे 3 से बार बार गुणा हो रहा है। जैसे में इसमें है, इसमें 1 में -3 में करने के लिए 3 से गुणा हो रहा है -3 से, इसमें -3 से गुणा हो रहा है तभी तो माइनस में आया है। फिर आगे -3 से गुणा होगा तो ये माइनस और ये माइनस खत्म, और तितिया 9, फिर -3 से गुणा होगा तो ये प्लस हुआ, फिर 9 तिया 27। ये इसमें तीन इसका डी है। डी और A1 A2 सब AP के जैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसके व्यापक रूप होगा AR और AR², ARQ। इसको पहला पद कहेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। R एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या होगा, 0 नहीं होगा। R यहाँ पे क्या होगा, एक संख्या होगा, जैसे 18 एक संख्या, इसमें R दिया है 3, 8 54।